अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। रहीम यार खान में वाक़ ये यूनिवर्सिटी 2014 में इस्टेब्लिश की गई थी। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का शुमार साउथ पंजाब की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में होता है और 2022 की क्वालिटी एजुकेशन कैटेगरी रैंकिंग के मुताबिक साउथ पंजाब में ये यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे और पूरे पाकिस्तान में 10वें नंबर पे है। इसके अलावा UI ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के मुताबिक ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी पूरे पंजाब में नंबर 1 पे और पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे है। जबकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर इनोवेशंस 2023 के मुताबिक ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे और पूरी दुनिया में 24वें नंबर पे है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली यूनिवर्सिटीज में होता है और 2014 में यहाँ सिर्फ 4 एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर किए गए थे, जबकि 2023 की बात करें तो यहाँ 100 डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। इसी तरह 2014 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200 थे, जो कि 2023 में 13,600 से तजावुज कर चुके हैं। इनमें फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद 6,000 के लगभग है और टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज की बात करें तो 2014 में 5 फैकल्टी मेंबर्स थे, जो कि 2023 में 298 तक जा पहुंचे हैं। नंबर ऑफ PhDs की तादाद 90 तक जा पहुंची है और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का टोटल एरिया 384 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसके अलावा नंबर ऑफ क्लासरूम्स और लेबॉर्ट्रीज की बात करें तो 268 है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में 1,80,000 किताबें मौजूद हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से 25 इंजीनियरिंग के डिग्री प्रोग्राम जबकि कंप्यूटर साइंसेज और IT के टोटल 18 डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से वेल इक्विप्ड एंड मॉडर्नाइज्ड सिक्योरिटी सेटअप फराहम किया जाता है। इसके अलावा ऑटोमेटेड एंड कंप्यूटराइज्ड एडमिशन टेस्टिंग एंड हायरिंग प्रोसेसेस और यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स और क्लासरूम्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं। यहाँ स्पेशियस ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। बॉयज एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से साल में 2 बार एडमिशन ऑफर किए जाते हैं। स्प्रिंग एडमिशन दिसंबर में, जबकि फॉल एडमिशन मई और जून के महीने में किए जाते हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल एडमिशन 2023 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। और आज की वीडियो में आपके साथ ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉल 2023 की मुकम्मल तफसील शेयर करेंगे। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले 4 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, BS एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, BS एग्रीकल्चर, BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, BBA 5th सेमेस्टर, BBA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फिजिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, बायोइंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज विद IT, पाकिस्तान स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन, BS फाइन आर्ट्स, टेक्सटाइल डिजाइन, BS इंग्लिश 5th सेमेस्टर, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, क्लिनिकल साइकोलॉजी, MLT, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, कॉस्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजिकल साइंसेज, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, केमिस्ट्री। इसके अलावा BS केमिस्ट्री, BS ज़ूलॉजी और BS बॉटनी के 5वें सेमेस्टर में एडमिशंस किए जा रहे हैं और BS एजुकेशन के साथ साथ LLB का 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम भी ऑफर हो रहा है। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले MS MPhil प्रोग्राम्स की बात करें तो इनमें शामिल हैं MS केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MBA 2.5 ईयर्स, MS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MS इकोनॉमिक्स, MS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फिजिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, MPhil इस्लामिक स्टडीज, MS केमिकल इंजीनियरिंग और MS एनवायरमेंटल साइंस। और PhD प्रोग्राम्स में शामिल हैं PhD केमिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रोनॉमी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इस्लामिक स्टडीज, एजुकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स में कोटा और रिजर्व सीटें भी ऑफर की जाती हैं, जैसे कि एडवोकेट्स और लॉयर्स के बच्चों के लिए LLB के प्रोग्राम में 5% सीटें रिजर्व की गई हैं। बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए हर डिग्री प्रोग्राम में 1 सीट रिजर्व है। इसके अलावा शोहदा और ऑन ड्यूटी डिसेबल्ड आर्मी और पुलिस के पर्सनल के लिए भी हर डिग्री प्रोग्राम में 1 सीट रिजर्व है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के डिजीज्ड और डिसेबल्ड एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए भी सीट रिजर्व है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए हर डिग्री प्रोग्राम में 4% सीटें रिजर्व की गई हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज के कोटा में भी हर प्रोग्राम में 1 सीट रिजर्व है। फॉरेन स्टूडेंट्स के कोटा में भी हर डिग्री प्रोग्राम में 1 सीट। इसके अलावा माइनॉरिटी कोटा में भी 1 सीट है, जबकि अर्स्टवाइल फाटा जिसे अब खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज कर दिया गया है, इनके लिए भी 1 सीट हर प्रोग्राम में रिजर्व है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स कोटा और डिसेबल्ड कोटा के अंडर भी हर प्रोग्राम में 1 सीट रिजर्व की गई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट किए जाते हैं।
हैं, इनमें 2 एंट्री टेस्ट ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होते हैं, जबकि बाकी 4 एंट्री टेस्ट एक्सटर्नल हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से ख्वाजा फरीद एप्टीट्यूड टेस्ट और ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, जबकि नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ख्वाजा फरीद एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ताहम ऐसे स्टूडेंट जो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं देना चाहते तो वो इन तमाम एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें शामिल है NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेट, UAT लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ECAT। इसके अलावा LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है और MD कैट की बुनियाद पर भी दाखिला लिया जा सकता है। आगे चलकर आपके साथ तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट की तफसील बताते हैं। इसके बाद ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जो एंट्री टेस्ट वैलिड हैं उनमें शामिल है KF GAT जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला GAT और HEC का टेस्ट भी एडमिशन के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी और एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट की तफसील दी गई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने FSc प्री इंजीनियरिंग या FSc प्री मेडिकल विद एड मैथ कम से कम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो। और एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स में शामिल है कि या तो कैंडिडेट ने UAT लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ECAT का टेस्ट दिया हो या यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाला ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट भी दिया जा सकता है। इसके बाद BS एग्रीकल्चर के प्रोग्राम में FSc प्री इंजीनियरिंग और FSc प्री मेडिकल के वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम 45% मार्क्स अचीव किए हों। और वैलिड एंट्री टेस्ट में शामिल हैं ख्वाजा फरीद एप्टीट्यूड टेस्ट, NTS नेट, ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, ECAT और MD कैट। BS बायोमेडिकल साइंसेज में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने FSc प्री इंजीनियरिंग या FSc प्री मेडिकल में कम से कम 45% मार्क्स अचीव किए हों। और KFAT, नेट, ECAT और MD कैट की बुनियाद पर दाखिला लिया जा सकता है। इसके बाद BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग में वो स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FSc प्री इंजीनियरिंग की हो या FSc प्री मेडिकल विद एड मैथ। और ICS के वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स को ECAT या ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए ECAT और KFEAT जरूरी है। सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए भी ECAT या ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट रिक्वायर होगा। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में FSc प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और ICS के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। KFAT, नेट, ECAT और MD कैट की बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए FSc प्री इंजीनियरिंग या FSc प्री मेडिकल में कम से कम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और इन पांचों एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन हासिल किया जा सकता है। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए FSc प्री मेडिकल रिक्वायर्ड है। कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। KFAT, नेट और MD कैट की बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद BS कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी में वो स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने FSc प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग की हो और KFAT, नेट, ECAT और MD कैट की बुनियाद पर दाखिला लिया जा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में भी इन पांचों एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर दाखिला लिया जा सकता है। इसके बाद BBA, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम में इन तमाम अवेलेबल एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन हासिल किया जा सकता है। और यहाँ एक और बात पे गौर कीजिएगा कि बेशक आप नॉन मेडिकल या नॉन इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में भी एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ दाखिलों के लिए भी आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट ही काम आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो भी एंट्री टेस्ट देना है तो वो अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से होगा। जैसे कि FSc प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स MD कैट का टेस्ट देते हैं, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ECAT का टेस्ट देते हैं। बेशक ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद आप उन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन हासिल कर सकते हैं जिनमें आप एलिजिबल हैं। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि अगर उन्होंने किसी एक प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उन्हें लगता है कि शायद उसी प्रोग्राम से रेलेवेंट उन्हें टेस्ट देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट अगर FSc प्री मेडिकल से बिलोंग करता है तो उसने मेडिकल के प्रोग्राम्स में दाखिला लेना है तो उसे कोई और टेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरह कंप्यूटर साइंसेज या नॉन मेडिकल के बाकी जो प्रोग्राम्स हैं तो उनमें एडमिशन के लिए अलग अलग टेस्ट देना पड़ता है। तो ऐसा हरगिज नहीं है, आप सिर्फ एक एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर ऐसे तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनमें एक प्री मेडिकल का स्टूडेंट एलिजिबल होता है। यानी MD कैट की बुनियाद पर ही आप ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के मेडिकल प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। MD कैट की बुनियाद पर ही आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज जैसे प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। और इसी तरह MD कैट की बुनियाद पर ही आप तमाम नॉन मेडिकल के प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ यह है कि आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से उस पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल हों। BS फिजिक्स में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट लेवल पर फिजिक्स पढ़ी हो। BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए पांचों अवेलेबल एंट्री टेस्ट एप्लीकेबल होंगे। फोरेंसिक साइंस में FSc प्री इंजीनियरिंग और FSc प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। BS केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए भी इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। और
और इन 5 एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह बीएस बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में KFAT, NET और MD कैट की बुनियाद पर दाखिला लिया जा सकता है। बीएस बॉटनी और जूलॉजी में भी ये तीनों एंट्री टेस्ट एप्लीकेबल हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी, MLT, ऑप्टोमेट्री, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, कॉस्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजिकल साइंसेज और रेडियोलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए FSC प्री मेडिकल रिक्वायर्ड है और KFAT, NET और MD कैट की बुनियाद पर अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह यहाँ मौजूद बाकी डिग्री प्रोग्राम्स में भी एडमिशन के लिए 5 एंट्री टेस्ट एप्लीकेबल होंगे। और अंडर ग्रेजुएट ब्रिजिंग सेमेस्टर यानी 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि उनकी 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो और उन्हें भी एंट्री टेस्ट देना होगा, चाहे वो KFAT की बुनियाद पर अप्लाई कर दें या NTS NET की बुनियाद पर। और MS MPhil के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए KF GAT या NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाला GAT टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। यहाँ तमाम अवेलेबल डिग्री प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में मेंशन किया गया है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप तसल्ली से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज को गो थ्रू करें और जिस भी डिग्री प्रोग्राम में आप एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करें। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में ऐसे स्टूडेंट्स भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका DAE का बैकग्राउंड हो, यानी जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हो। और यहाँ BS के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो रेलेवेंट DAE का डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है उसकी मुकम्मल तफसील दी गई है कि आपने जिस भी BS के डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो तो उसके हवाले से कौन सा DAE का बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होगा। तो इस सब की डिटेल यहाँ दी गई है और आपने जिस भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो तो उसके हिसाब से आप देख लें कि DAE की कौन सी स्पेशलाइजेशन रिक्वायर की जा रही है। और अगर आप रेलेवेंट डिसिप्लिन में DAE का प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं तो ही आप उस मुतल्लिका डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के पैटर्न की बात करें तो जो KF GAT का एंट्री टेस्ट है जो कि MS MPhil के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए रिक्वायर किया जा रहा है, तो इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन आएगा और मैथमेटिक्स के भी जिस टॉपिक में से सवालात आएंगे उसकी तफसील यहाँ दी गई है। टोटल 30 से 35 सवालात पूछे जाएंगे जिसकी 30 to 35% होगी। इसके बाद इंग्लिश का पोर्शन आएगा और इंग्लिश के भी तमाम अवेलेबल टॉपिक्स को यहाँ तफसील से बताया गया है और इंग्लिश सब्जेक्ट के भी 30 से 35 सवालात होंगे, जबकि IQ के भी 30 से 35 सवालात पूछे जाएंगे और इसके टॉपिक्स को भी यहाँ तफसील के साथ बताया गया है। तो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाला KF GAT का टेस्ट टोटल 100 MCQs पर मुश्तमिल होगा जिसके टोटल 100 मार्क्स हैं और इन्हें अटेम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 2 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा। इसके बाद ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से ख्वाजा फरीद एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है जिसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन आएगा और इसके टोटल 30 to 35 MCQs आएंगे। इसके टॉपिक्स की तफसील भी यहाँ दी गई है। इसके बाद इंग्लिश का जो पार्ट आएगा उसके भी 30 to 35 MCQs होंगे और इंग्लिश के बाद IQ का पोर्शन होगा जिसके टोटल 30 to 35 MCQs आएंगे और इसका टेस्ट फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम है कि टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे और टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से इंजीनियरिंग के डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए KF EAT यानी ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जा रहा है जिसमें फिजिक्स के 25 MCQs होंगे, केमिस्ट्री के 25, मैथमेटिक्स के 20, इंग्लिश के 15 और IQ के भी 15 सवालात आएंगे। कैंडिडेट्स को 100 MCQs का टेस्ट 2 घंटे में अटेम्प्ट करना होगा। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाले KF GAT एंट्री टेस्ट में पासिंग मार्क्स 60% हैं, जबकि KF GAT सब्जेक्ट टेस्ट में पासिंग मार्क्स 70% हैं और अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशंस के लिए कंडक्ट होने वाले KFAT और ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट में किसी किस्म के पासिंग मार्क्स नहीं हैं और मेरिट कैलकुलेशन में परसेंटेज को यूज किया जाएगा। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाले एंट्री टेस्ट की वैलिडिटी सिर्फ उसी एकेडमिक सेशन के लिए होती है, यानी अगर आपने पिछले साल ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया था तो वो इस साल एडमिशन के लिए यूज नहीं हो सकता है। और यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट का सेंटर सिर्फ ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में ही बनता है, इसके अलावा किसी दूसरे शहर में टेस्ट सेंटर कायम नहीं किया जाता। इसके बाद ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला की बात करें तो तमाम अवेलेबल अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट के मार्क्स की 45% वेटेज ली जाएगी, मैट्रिक के मार्क्स की 25% वेटेज, जबकि एंट्री टेस्ट चाहे आप किसी भी टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर रहे हों तो उसकी 30% वेटेज शामिल की जाएगी। याद रहे कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला यही होगा और LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद जो स्टूडेंट्स 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो ऐसे केस में बैचलर के प्रोग्राम की 70% वेटेज जबकि एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 30% वेटेज शामिल की जाएगी। इसके बाद MS MPhil के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए BS के प्रोग्राम की 40% वेटेज, एंट्री टेस्ट की 30% वेटेज, जबकि इंटरव्यू और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की 30% वेटेज शामिल की जाएगी। और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो अप्लाई करने की आखिरी तारीख 23 जून है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछले सालों में देखा गया है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जुलाई या इवन अगस्त के महीने तक भी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाता है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर जल्द ही मुकम्मल एडमिशन शेड्यूल अपडेट कर दिया जाएगा जिसमें एंट्री टेस्ट की तारीखों के साथ साथ मेरिट लिस्ट का शेड्यूल भी दिया जाएगा। फिलहाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन तवक्को है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जुलाई के महीने में एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 2021-22 के सेशन का फीस स्ट्रक्चर ही दिया गया है, जिसके
मुताबिक तमाम अवेलेबल अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन फी नॉन रिफंडेबल 5,000 रुपए है। मिसलेनियस चार्जेस पर सेमेस्टर 11,500 रुपए चार्ज किए जाते हैं, जबकि ट्यूशन फी 35,000 रुपए पर सेमेस्टर है। इसके बाद एमएससी, बीएड और एमबीए एग्जीक्यूटिव के प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ ट्यूशन फी पर सेमेस्टर 40,000 रुपए है। एमएस के तमाम प्रोग्राम्स और एमबीए 2 ईयर और 2.5 ईयर्स के केस में एडमिशन फी नॉन रिफंडेबल 10,000 रुपीज है और ट्यूशन और थीसिस फी पर सेमेस्टर 50,000 रुपए। पीएचडी के केस में एडमिशन फी 10,000 रुपीज नॉन रिफंडेबल और पर सेमेस्टर ट्यूशन थीसिस फी 50,000 रुपए है। और जो स्टूडेंट्स हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो हॉस्टल फी 9,000 रुपीज है। इसके अलावा मिसलेनियस चार्जेस 1,000 रुपीज पर सेमेस्टर होंगे। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी का ये फी स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें इंटरनल स्कॉलरशिप्स में शामिल है मेरिट स्कॉलरशिप। इसके अलावा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती है। एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स में प्राइम मिनिस्टर्स फी रिम्बर्समेंट स्कीम, पीफ स्कॉलरशिप्स के साथ साथ मोरा स्कॉलरशिप, फी स्कॉलरशिप, कारवाने इल्म, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस, बेनेवलेंट फंड स्कॉलरशिप समेत मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं, जिनमें एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। तमाम स्टूडेंट्स को ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसके लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से रजिस्ट्रेशन करनी होगी। जो स्टूडेंट्स पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन्हें रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे ये पेज ओपन होगा और यहाँ कैंडिडेट्स को अपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, ईमेल, फोन नंबर, CNIC और कोई सा नया पासवर्ड सेट करने के बाद रजिस्ट्रेशन करनी होगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ एक वीडियो भी अपलोड की गई है जिसमें बताया गया है कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। वीडियो के साथ साथ यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया है कि आपने कौन से स्टेप में कहाँ पर क्या क्या फिल करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो ये पेज अपने सामने ओपन रखें और यहाँ दी गई हिदायत को फॉलो करते हुए तमाम जरूरी स्टेप्स कंप्लीट करते जाएं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के तमाम जरूरी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप एडमिशन ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। इसके अलावा आप दिए गए ईमेल ID पर यूनिवर्सिटी को ईमेल भी कर सकते हैं।